सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय मंदिरों पर आधारित ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा में है सूर्य मंदिर कोणार्क। अगला प्रश्न, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब है वाराणसी में स्थित है काशी विश्वनाथ का मंदिर। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर किस शहर में है? तो सही जवाब है मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट जवाब है माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। अगला प्रश्न, अमरनाथ गुफा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सही जवाब है शिव को, शिव भगवान को समर्पित है अमरनाथ गुफा मंदिर। अगला प्रश्न है, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़ा हुआ है अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का। अगला प्रश्न है, श्री पद्माभस्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है गुजरात राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर। अगला प्रश्न, कांचीपुरम किस राज्य का मंदिर नगर है? तो सही जवाब है तमिलनाडु का है कांचीपुरम मंदिर। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश में स्थित है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो वो है अलकनंदा नदी के तट पर है बद्रीनाथ मंदिर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, रामेश्वर मंदिर कहाँ है? तो वह है तमिलनाडु राज्य में स्थित है रामेश्वरम मंदिर। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में है कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है, वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब है जम्मू और कश्मीर में स्थित है वैष्णो देवी मंदिर। अगला प्रश्न है, तिरुपति बालाजी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सही जवाब है भगवान विष्णु को समर्पित है तिरुपति बालाजी मंदिर। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो सही जवाब है भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में, याद रखना है अमृतसर है स्वर्ण मंदिर। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? तो बनाए गए थे पल्लव द्वारा महाबलीपुरम के मंदिर। अगला प्रश्न है, अमरनाथ यात्रा कब शुरू होती है? सही जवाब है सावन के महीने में शुरू होती है अमरनाथ यात्रा। अगला प्रश्न है, श्री जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा किस महीने में होती है? तो सही जवाब है जून और जुलाई में। श्री जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा जो है वो जून और जुलाई में होती है। अगला प्रश्न है, काशी विश्वनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? सही जवाब भगवान शिव को समर्पित है काशी विश्वनाथ मंदिर। अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो वो बनवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर की रसोई को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं महाप्रसाद। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को कहा जाता है महाप्रसाद। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है?
सही जवाब है तमिलनाडु राज्य में है बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर को कितनी बार लूटा गया? तो 17 बार, टोटल 17 बार लूटा गया था सोमनाथ मंदिर को। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो पार्वती देवी को समर्पित है मीनाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो सही जवाब है जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा मंदिर। अगला प्रश्न है एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वह है कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफाओं में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है, सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो सही जवाब है भगवान विष्णु को समर्पित है बद्रीनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है केदारनाथ मंदिर किस देवता का है? तो वह है भगवान शिव का मंदिर है केदारनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है शिरडी का प्रसिद्ध मंदिर किस संत से जुड़ा है? सो वो जुड़ा है साईं बाबा से। शिरडी का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो साईं बाबा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है ज्योतिर्लिंग की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है नागर शैली के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा नागर शैली। अगला क्वेश्चन है वैष्णो देवी गुफा किस पहाड़ी पर है? तो वो है त्रिकुटा पहाड़ी पर है वैष्णो देवी गुफा। अगला प्रश्न है भीम शंकर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है भीम शंकर मंदिर। अगला क्वेश्चन कांची कामाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो सही जवाब है पार्वती देवी को समर्पित है कांची कामाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो सही जवाब है चोल राजा राजा राम प्रथम ने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है वाराह मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है खजुराहो में स्थित है वाराह मंदिर। अगला प्रश्न है शंकराचार्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है श्रीनगर में स्थित है शंकराचार्य मंदिर। अगला प्रश्न है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो है भगवान शिव को समर्पित है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में है? तो वो है आंध्र प्रदेश में है तिरुपति बालाजी मंदिर। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है रथ मंदिर, गुफा मंदिर और शिल्पकला, तो ये तीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए प्रसिद्ध है महाबलीपुरम मंदिर। अगला प्रश्न है किस मंदिर को दक्षिण का काशी कहा जाता है? तो सही जवाब है रामेश्वर मंदिर को कहा जाता है दक्षिण का काशी। अगला प्रश्न है एलोरा गुफाएं किन 3 धर्मों से जुड़ी हुई है? तो सही जवाब है हिंदू, बौद्ध और जैन से जुड़ी हुई है एलोरा गुफाएं। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर किसके रथ के समान है? तो वह है सूर्य के रथ के समान है कोणार्क सूर्य मंदिर का रथ। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर किस समुद्र तट पर स्थित है? तो वो स्थित है अरब सागर में स्थित है सोमनाथ मंदिर, समुद्री तट पर स्थित है अरब सागर के। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिर किसके शासनकाल में बनाए थे? तो सही जवाब है सोलंकी के शासनकाल में बनवाए गए थे दिलवाड़ा का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है बिहार राज्य में स्थित है महाबोधि मंदिर। अगला प्रश्न है अमरनाथ गुफा की लंबाई लगभग कितनी है? तो है लगभग 90 फीट है अमरनाथ गुफा की लंबाई।
अगला प्रश्न है कैलाश मंदिर एलोरा किस शैली का है? तो है द्रविड़ शैली का है कैलाश मंदिर एलोरा। अगला प्रश्न है त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के उद्गम पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो गोदावरी नदी के उद्गम पर है। अगला प्रश्न है कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है असम राज्य में स्थित है कामाख्या मंदिर। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा में कितने रथ होते हैं? तो वो है 3 रथ होते हैं जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा में। अगला प्रश्न है त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिवलिंग कैसा है? तो वो है 3 मुख वाला है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है वो 3 मुख वाला है। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम का पंचरथ किसे समर्पित है? तो वो पांडवों को समर्पित है महाबलीपुरम का पंचरथ। अगला प्रश्न है अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का उद्घाटन कब हुआ था? अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली का है उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो वो हुआ था 2005 में हुआ था अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन। अगला प्रश्न है केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही जवाब है पांडवों ने करवाया था केदारनाथ मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? तो सही जवाब है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है किस नदी में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है द्वारकाधीश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया? तो सही जवाब है गंग वंश ने कराया पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किसके खजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो जो है वो सभी यानी जो ऑप्शन नंबर ही सोना चांदी और हीरा ये तीनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है किस मंदिर में महाबली नामक दानव की पूजा होती है? तो सही जवाब है वामन मंदिर में महाबली नामक दानव की पूजा होती है। अगला प्रश्न है कौन सा मंदिर भूमि से सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कहलाता है? तो है तुंगनाथ मंदिर जो कि भूमि से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कहलाता है। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम शासक ने बार बार लूटा था? तो वो था महमूद गजनवी को मुस्लिम शासक ने बार बार लूटा था। अगला प्रश्न है तिरुपति बालाजी मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो सही जवाब है 853 मीटर 853 मीटर ऊंचाई में है समुद्र तल से तिरुपति बालाजी मंदिर। अगला प्रश्न है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मुख्य रूप से कौन सी देवता की पूजा होती है? तो वो होती है विष्णु भगवान की पूजा होती है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में। अगला प्रश्न है कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि एक ब्लैक पैगोडा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस मंदिर को द्रविड़ वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो सही जवाब है मीनाक्षी मंदिर को कहा जाता है द्रविड़ वास्तुकला का रत्न। अगला प्रश्न वाराणसी का किनाराम मंदिर किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो वो अघूरी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है किन्नाराम मंदिर। अगला सवाल अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग किससे बनता है? तो वहाँ जो पानी की बूंदें आती है वहाँ उससे बनता है अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग। अगला प्रश्न रामेश्वरम मंदिर में सबसे लंबे गलियारे की लंबाई कितनी है? तो वो है 1170 मीटर है रामेश्वरम मंदिर में सबसे लंबे गलियारों की लंबाई। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर किस जलाशय के बीच में स्थित है? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये भी आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है अमृत सरोवर। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर सरोवर जलाशय के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है उज्जैन में। गोपाल मंदिर स्थित है उज्जैन में। अगला प्रश्न है कौन सा मंदिर दक्षिण का द्वारका कहलाता है?
तो वो है गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर जो है वो दक्षिण का द्वारका कहलाता है। अगला प्रश्न है किस मंदिर को 7 पैगोड़ा कहा जाता है? सही जवाब महाबलीपुरम मंदिर को 7 पैगोड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्वनाथ मंदिर काशी को किसने ध्वस्त किया था? तो औरंगजेब ने ध्वस्त किया था विश्वनाथ मंदिर जो कि काशी में है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं महाप्रसाद। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर किस शहर में है? तो वो है तंजावुर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग किस राज्य में स्थित है? सही जवाब महाराष्ट्र राज्य में स्थित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर किस वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कलिंग वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है कोणार्क मंदिर। अगला प्रश्न है कांची कामाक्षी मंदिर किस शैली का है? तो वो है द्रविड़ शैली का। कांची कामाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली का है। अगला सवाल बद्रीनाथ धाम किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित है बद्रीनाथ धाम। अगला प्रश्न है अमरनाथ यात्रा कितने दिनों तक चलती है? तो वो चलती है लगभग 45 दिनों तक। अगला प्रश्न है रामनाथ स्वामी मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सबसे लंबा गलियारा। रामनाथ स्वामी मंदिर जो है वो सबसे लंबा गलियारा के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो सही जवाब है 214 फीट है। जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो भगवान शिव को समर्पित है लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न है श्रीरंगम मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु में स्थित है श्रीरंगम मंदिर। अगला प्रश्न है किस मंदिर में चोल वंश की कला झलकती है? तो वो बृहदेश्वर मंदिर में चोल वंश की कला झलकती है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता किस अवतार के हैं? तो है विष्णु अवतार। मुख्य देवता जो है वो विष्णु है। अगला प्रश्न दिलवाड़ा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो जो ऑप्शन में दिया गया है भगवान महावीर, आदिनाथ और पार्श्वनाथ, ये तीनों को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दिलवाड़ा जो है एक जैन मंदिर है और महावीर स्वामी, आदिनाथ और पार्श्वनाथ ये सब जैन तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर किस राजा ने बनवाया? सही जवाब है राजेंद्र चोल ने बनवाया था गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर। अगला प्रश्न है कैलाश मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है श्री राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ बन रहा है? तो वो है अयोध्या में बन रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर। अगला प्रश्न है त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस शहर के पास है? तो वह है नासिक के पास। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो नासिक के पास में है। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर किस धर्म का प्रमुख तीर्थ है? तो वह है सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ है स्वर्ण मंदिर। अगला प्रश्न जगन्नाथ मंदिर का ध्वज किस दिशा में लहराता है? तो इसका सही जवाब है हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है जगन्नाथ मंदिर का ध्वज। अगला प्रश्न है शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो वह है झेलम नदी के किनारे स्थित है शंकराचार्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मामल्लपुरम। मामल्लपुरम नाम है महाबलीपुरम का एक अन्य नाम। अगला प्रश्न है गोल गुंबज किस शहर में है? तो वो है बीजापुर में। गोल गुंबज है बीजापुर में। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली से बना है? तो वो कलिंग, जगन्नाथ मंदिर जो है वो कलिंग वास्तुकला शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न है
सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है मुंबई में स्थित है सिद्धि विनायक मंदिर। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर के रथों के नाम क्या है? तो वो है नंदीघोष, तलभद्र और दर्पदलन। ये 3 नाम है जगन्नाथ मंदिर के रथों के। अगला प्रश्न है कैलाश मंदिर किस शैल कला से संबंधित है? तो सही जवाब है शिलाखंड उत्कीर्णन से संबंधित है कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो सही जवाब है बौद्ध धर्म से संबंधित है महाबोधि मंदिर। अगला प्रश्न है कांचीपुरम किस वंश की राजधानी रही है? तो वो पल्लव वंश की राजधानी रही है कांचीपुरम। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर का पूर्ण निर्माण किसने कराया था? तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था सोमनाथ मंदिर का पूर्ण निर्माण। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो वो है सोमवंशी ने करवाया था लिंगराज मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है अमरनाथ यात्रा का समापन कहाँ होता है? सो वो होता है अमरनाथ गुफा में होता है अमरनाथ यात्रा का समापन। अगला प्रश्न अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी? तो एक गड़िया ने की थी अमरनाथ गुफा की खोज। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है हरमंदिर साहिब। स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बना था? तो है 13वीं शताब्दी में बना था कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है तिरुपति बालाजी मंदिर में कौन सा प्रसाद प्रसिद्ध है? तो वहाँ का प्रसिद्ध प्रसाद है लड्डू तिरुपति बालाजी मंदिर में। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? तो वो चंदेल द्वारा बनाए गए थे खजुराहो मंदिर। अगला प्रश्न स्वर्ण मंदिर का मुख्य द्वार किस दिशा में है? तो है पूर्व दिशा में। स्वर्ण मंदिर का मुख्य द्वार है पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है 3 मुख वाला शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगला प्रश्न है गोलकुंडा किला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है हीरे के लिए प्रसिद्ध है गोलकुंडा किला। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर को किस उपनाम से भी जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है बिग टेम्पल के नाम से जाना जाता है बृहदेश्वर मंदिर को। अगला प्रश्न है अमरनाथ गुफा किस जिले में है? सही जवाब है गांदरबल। गांदरबल जिले में स्थित है अमरनाथ गुफा। अगला प्रश्न जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो सही जवाब है नरसिंह देव ने कराया था जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिर किस सामग्री से बने हैं? तो वो संगमरमर से बने हैं दिलवाड़ा मंदिर। अगला प्रश्न है शंकराचार्य मंदिर किस पहाड़ियों पर है? तो वो है शंकराचार्य पहाड़ी पर है शंकराचार्य मंदिर। अगला प्रश्न है रामेश्वरम मंदिर में कितने स्तंभ है? सही जवाब है 1212 स्तंभ है रामेश्वरम मंदिर में। अगला प्रश्न कांचीपुरम किस देवता के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? जो है विष्णु, शिव, दुर्गा, ये तीनों देवताओं के लिए प्रसिद्ध है कांचीपुरम मंदिर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी सभी है वो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर किस आकृति में बना है? तो वो जो बना है वो है 7 पहियों वाले रथ और 7 घोड़ों वाला रथ, इनसे बना हुआ है। तो ए और बी ये दोनों जवाब सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था स्वर्ण मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है शिरडी के साईं बाबा किस धर्म से जुड़े थे?
तो वो हिंदू और मुस्लिम ये दोनों धर्मों से जुड़े थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो दोनों है वो राइट जवाब इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर का मुख्य त्यौहार कौन सा है? तो वो है रथ यात्रा। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य त्यौहार है जगन्नाथ यात्रा। अगला प्रश्न है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस पर्वत के पास है? तो वो है सह्याद्री पर्वत के पास है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर में कौन सा पेड़ प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है पीपल का पेड़। महाबोधि मंदिर में पीपल का जो पेड़ है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर किस ऊंचाई पर स्थित है? तो 3133 मीटर पर स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है लगभग 180 फीट है लिंगराज मंदिर की ऊंचाई। अगला प्रश्न, रामेश्वरम मंदिर में किस प्रकार की शिवलिंग है? तो वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग है रामेश्वरम मंदिर में। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस जिले में आता है? तो वह है गिर सोमनाथ में आता है सोमनाथ मंदिर। अगला सवाल, कैलाश मंदिर किस शहर में है? तो है एलोरा में है कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न, वैष्णो देवी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो वह है त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है वैष्णो देवी मंदिर। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम मंदिर किस समुद्र के किनारे स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो सही जवाब है हिंद महासागर में है रामेश्वरम मंदिर। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम किस शासक ने बनाया था? तो इसका सही जवाब है नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस द्वार का हिस्सा है? तो वो 4 धाम का हिस्सा है बद्रीनाथ धाम। अगला प्रश्न है, कांची कामाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो वो पार्वती को समर्पित है। कांची कामाक्षी मंदिर जो है वो पार्वती को समर्पित है। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने कराया था कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है माउंट आबू में, याद रखना है माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर कैसा है? तो वो विश्व का सबसे बड़ा रसोई घर है जगन्नाथ मंदिर का। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? सही जवाब है भगवान शिव को समर्पित है बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो वो है प्रभास पाटन का ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है सोमनाथ मंदिर को। अगला प्रश्न है, वैष्णो देवी मंदिर के गर्भगृह में कितनी पीढ़ियाँ है? तो 3 पिंडियाँ है वैष्णो देवी मंदिर के गर्भगृह में। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो वह है विमल वशाही मंदिर जो है वो दिलवाड़ा मंदिर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर किस स्थान पर है? तो सही जवाब है बोधगया में है महाबोधि मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुपति बालाजी मंदिर का वास्तविक नाम क्या है? तो सही जवाब है वेंकटेश्वर मंदिर कहते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर को। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर किस वंश ने बनवाया था? तो वो पांड्य वंश द्वारा बनाया गया था मीनाक्षी मंदिर को। अगला प्रश्न है, अमरनाथ यात्रा कब शुरू होती है? तो वो श्रावण महीने में शुरू होती है अमरनाथ की यात्रा। अगला प्रश्न, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था 1250 ईस्वी में हुआ था कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है केन नदी के किनारे है खजुराहो मंदिर। अगला प्रश्न है, कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में है? तो वह है मदुरै में स्थित है, नॉट मदुरै, मदुरै में नहीं है, वो है कांचीपुरम में है। कांची कामाक्षी मंदिर है कांचीपुरम में। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? तो वह है
गलियारा। रामेश्वरम मंदिर का सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो है वहाँ का भव्य गलियारा। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ मंदिर किस ऋतु में खुलता है? तो वो ग्रीष्म ऋतु में खुलता है बद्रीनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, वैष्णो देवी यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो वो है 12 किलोमीटर की दूरी है वैष्णो देवी यात्रा की। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया था? तो वो आदि शंकराचार्य ने शुरू किया था बद्रीनाथ धाम। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब किस स्थान पर रखा जाता है? तो वो रखा जाता है हरमिंदर साहिब में। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किसकी राजधानी का मुख्य मंदिर था? तो वो था भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर था लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर का निर्माण कितने वर्षों में पूरा हुआ था? तो उसे लगे थे 18 वर्ष कैलाश मंदिर को पूरा होने में, यानी उसके निर्माण कार्य में। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस प्रकार की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कामुक। खजुराहो का जो मंदिर है वो कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर में कौन सा विशेष अनुष्ठान प्रसिद्ध है? तो वो है भस्म आरती। महाकालेश्वर मंदिर की जो भस्म आरती है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर में देवी मीनाक्षी किसकी पत्नी मानी जाती है? तो वो भगवान शिव की पत्नी मानी जाती है मीनाक्षी मंदिर में देवी मीनाक्षी। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर का ध्वज प्रतिदिन कितने बार बदला जाता है? तो वो एक ही बार बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर की सबसे ऊंची गोपुरम की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 51.9 मीटर है मीनाक्षी मंदिर की सबसे ऊंची गोपुरम की ऊंचाई। अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर किस नगर में है? सही जवाब है उज्जैन में है महाकालेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न, कैलाश मंदिर की मूर्तियाँ किस पत्थर पर बनी है? सही जवाब बेसाल्ट। कैलाश मंदिर की मूर्तियाँ जो है वो बेसाल्ट पत्थर पर बनी है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर किस कारण प्रसिद्ध है? तो वो है संगमरमर की नक्काशी के कारण प्रसिद्ध है दिलवाड़ा मंदिर। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर का प्राचीन नाम क्या था? तो वो था प्रभासपट्टन। प्रभासपट्टन था सोमनाथ मंदिर का प्राचीन नाम। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर में 3 प्रमुख देवता कौन है? तो वो है बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ। ये तीनों है जगन्नाथ मंदिर में 3 प्रमुख देवता। अगला प्रश्न है, रामेश्वर मंदिर का संबंध किस महाकाव्य से है? तो वो है रामायण से। याद रखना है रामायण से संबंधित है रामेश्वरम मंदिर। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ धाम किस जिले में है? तो वो है चमोली में। बद्रीनाथ धाम जो है वो चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का प्रमुख उत्सव कौन सा है? तो वो है शिवरात्रि। लिंगराज मंदिर का प्रमुख उत्सव है शिवरात्रि। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच में स्थित है? तो वो है अमृत सरोवर झील के बीच में है स्वर्ण मंदिर। अगला प्रश्न, अमरनाथ गुफा किस ऊंचाई पर है? तो वो है 3888 मीटर की ऊंचाई पर है अमरनाथ गुफा। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस वर्ष विश्व धरोहर बनी थी? तो वो था 1986 में खजुराहो का जो मंदिर है वो विश्व धरोहर बना था। अगला प्रश्न, कांची कामाक्षी मंदिर किस देवी का शक्तिपीठ है? तो वह है पार्वती। पार्वती देवी का शक्तिपीठ है कांची कामाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है, वैष्णो देवी मंदिर किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है रियासी। रियासी जिले में है वैष्णो देवी मंदिर। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कितने हैं? तो वो है 5। टोटल 5 दिलवाड़ा मंदिर है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर का वार्षिक उत्सव क्या कहलाता है? सो वो कहलाता है चिथिरही महोत्सव। चिथिरही महोत्सव कहलाता है मीनाक्षी मंदिर का वार्षिक उत्सव। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम मंदिर का गलियारा कितने मीटर लंबा है? तो वो है 1200 मीटर यानी 1.2 किलोमीटर लंबा है रामेश्वरम मंदिर का गलियारा।
अगला प्रश्न है कैलाश मंदिर का मुख्य देवता कौन है? तो वह है भगवान शिव है कैलाश मंदिर के मुख्य देवता। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो वो किया गया सन 1980 में विश्व धरोहर घोषित किया गया महाबलीपुरम को। अगला प्रश्न जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो वो था 12वीं शताब्दी में हुआ था जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर किस प्रधानमंत्री के समय पुनः स्थापित हुआ? तो वो जवाहरलाल नेहरू के समय में सोमनाथ मंदिर जो है पुनः स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में है? तो वो भूमि स्पर्श मुद्रा में है महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति। अगला प्रश्न तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रतिदिन कितने दर्शनार्थी आते हैं? तो लगभग 1 लाख से अधिक दर्शनार्थी आते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार किस दिशा में है? तो वो है पूर्व दिशा में। याद रखना है पूर्व दिशा, जिधर से सूरज उगता है। याद रखने की टेक्निक है कि सूर्य मंदिर है जहाँ से सूर्योदय होता है तो उसी दिशा में है उसका मुख्य द्वार, तो है पूर्व दिशा। अगला प्रश्न महाकालेश्वर मंदिर किस ज्योतिर्लिंग की श्रेणी में आता है? तो वो है उत्तर का ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर मंदिर जो है वो उत्तर का ज्योतिर्लिंग में आता है। अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर को किस संगठन ने विश्व धरोहर घोषित किया है? तो वो यूनेस्को ने किया है विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर को। अगला प्रश्न है अमरनाथ गुफा में बर्फ़ का शिवलिंग किससे बनता है? तो वो पानी की बूंदों से बनता है अमरनाथ गुफा में बर्फ़ का शिवलिंग। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने ध्वज करने की कोशिश की थी? तो सही जवाब है औरंगजेब ने कोशिश की थी। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर किस नगर में स्थित है? तो वो मदुरै में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है उड़ीसा राज्य में स्थित है लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस क्षेत्र की कला का उदाहरण है? तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र की कला का उदाहरण है खजुराहो मंदिर। अगला प्रश्न स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो वो मियाँ मीर, जो संत थे मियाँ मीर नाम से, उन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। बाद में उससे स्वर्ण मंदिर को पूरा काम करवाया था गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस समुद्र के किनारे स्थित है? तो वो है बंगाल की खाड़ी। याद रखना है बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है जगन्नाथ मंदिर। सो गाइस आज की वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो कि पूरा बेस था भारतीय मंदिर पर। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।